हमदर्द और हमनवा से हम वाकिफ़ हैं, वो अलग बात है कि हमें एहतराम आती है। यानी तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो अच्छे के साथ-साथ स्वस्थ होंगे और स्वस्थ के साथ-साथ अपने माँ-बाप को खिदमत कर रहे होंगे। बड़ों को बड़ों को इज़्ज़त से बातें करनी है, छोटों को प्यार देनी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। द डे 10 का हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं आज की। और हम लोग को ये मीटिंग हो चुकी है। डेली अब टाइमिंग हमारी 11 बजे ये ब्लॉग आती है, ठीक है? तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली हमारे साथ बने रहें और हमारे 10 बजे मीटिंग में भी आएँ। तो आज के शायरी मेरी शायरी है, उसके साथ शुरू करते हैं। तो चलिए, शायरी का बोल ये है, हमदर्द और हमनवा से वाकिफ़ हूँ मैं। हमदर्द और हमनवा। हमदर्द होता है जो हमारे दर्द में काम आता है और हमनवा मैंने कभी पूछ लिया। हमदर्द और हमनवा से हम वाकिफ़ हैं, वो अलग बात है कि हमें एहतराम आती है। यानी कुछ लोग इतना बदतमीज़ी कर देता है कि समझ में नहीं आती है कि क्या करें उसके साथ। बट फिर भी अपनी जो हमारे से सलूक है, अच्छे सलूक करना चाहिए सबके साथ। तो वो सलूक की वजह से ये शायरी लिखा था कि हमदर्द और हमनवा से वाकिफ़ हूँ मैं, वो अलग बात है कि एहतराम करनी हमारी आदत है। तो चलिए चलिए 10-10 का स्टडी करते हैं, तो जिसमें से हमारे 10 डे का ब्लॉग है, तो जिसमें से अंजलि जी 0 आवर स्टडी की टारगेट रखी थी। किसी रीजन सर आसिफ 10 आवर प्लस 2 आवर जो पिछला डे हमने टारगेट नहीं कंप्लीट किए थे, उनको सज़ा मिला था 2 आवर। 1 घंटा कम था बट 2 आवर हमको एक्स्ट्रा सज़ा मिला हुआ था, तो 12 आवर स्टडी करना था। अफ़ज़ल भाई का 15 आवर स्टडी करना था, डिम्पल जी के 8 आवर और एक नेहा जी हैं उनको मिला था 11 आवर और सदफ जी को मिला था 5 आवर। तो और अभिमन्यु को मिला हुआ था अभिमन्यु नहीं, मौर्य। अरे! अभिमन्यु नहीं है, ये क्या है? मासूम, मासूम जिसका आर्यन नाम है, तो आर्यन का मिला हुआ था 6 घंटा। तो इसमें से अंजलि जी ने कंप्लीट की क्योंकि 0 आवर था। मेरा क्या हुआ था 10 घंटा, मैंने 4 घंटा रात में कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। और रही बात सदफ जी का भी टारगेट कंप्लीट हुआ था और डिम्पल जी का भी टारगेट कंप्लीट हुआ था, बट लेकिन नेहा जी के कंप्लीट नहीं हुआ था। उनका 6 आवर स्टडी की थी, तो उनका सज़ा नेक्स्ट में मिलेगा, आपको पता चलेगा कि उनको सज़ा क्या मिला हुआ है। तो बस ये हम लोग अब सुनिए, ये हो गया कि जितने कितना टारगेट पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग को मालूम चल गया। अफ़ज़ल भाई भी 15 और स्टडी करके दिखाएँ। तो इस तरह की हम लोग के चलिए बताते हैं कि ये लोग टारगेट कैसे कंप्लीट कर पाते हैं, हम भी कैसे कर लिए। अब रात में हम लोग 1 बजे तक हम स्टडी किए, ठीक है? न और आप कभी-कभी लाइव में आके देख सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं। लाइव में 10 से 11 1 बजे तक हमने स्टडी किया 3 घंटा। फिर मैंने सुबह जल्दी सो गए थे। जल्दी नहीं 1 बजे के 1:30 बजे करीब सो गए थे। सो के उठे के 8 बजे करीब, 8 बजे करीब के बाद पढ़ाए बच्चे सबको, उसके बाद लाइव आ गए। लाइव आए तो पढ़ते रहे, नाश्ता लंच तक, डिनर तक, लंच तक पढ़े। फिर उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लिए, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। फिर इवनिंग में ब्रेक लिए, फिर इवनिंग में ब्रेक लेने के बाद अब सीरियस थे, क्या है कि हमको सज़ा मिला हुआ था। तो फिर वो कंप्लीट किए। तो आराम से हमने 9 आवर दिन में किया और 3 आवर रात में कर लिया था। तो इस तरह हमारा 11th आवर हो गया। और अफ़ज़ल भाई कैसे करते हैं, 8 बजे लाइब्रेरी में घुसते हैं और 1 बजे शाम में निकलते हैं, बीच में कभी-कभी पानी पीने, वो तो इंक्लूड रहेगा टाइमिंग। तो देखिए, टारगेट हमारे कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों को मैटर करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। कंटिन्यूटी मेंटेन करना बड़ी बात है। अगर आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कंटिन्यूटी, मैं अब कंटिन्यूटी मतलब डिसिप्लिन। आप हमेशा मैं बोलता हूँ कि 2 चीज़ हम मेरा अभी फ़ेवरेट हो चुका है। आपकी डिसिप्लिन अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। और एक और बात है कि आपका टारगेट लेज़ी नहीं होता है, आप लेज़ी नहीं होते, आपका टारगेट लेज़ी होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये हमेशा बात बोलता हुआ सुने होंगे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लेज़ी नहीं हैं। किसी से मिलना होता है जो बहुत आपके ख़ास होते हैं, एग्ज़ाम्पल में अगर रिलेशनशिप मान लीजिए, तो मिलना होता है कि हमको मिलना है, तो आप एक्साइटमेंट इतना रहता है कि नींद नहीं आती है, ठीक है? तो वहीं एक्साइटमेंट, तो वहीं क्या होता है कि आपकी एक्साइटमेंट बताती है कि आपकी टारगेट कितना
स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अपनी टारगेट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेज़ी मत बनाइए, क्योंकि आप लेज़ी नहीं हैं, आपकी टारगेट ला लेज़ी होता है और या स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप अपने टारगेट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हमें करना है तो करना है। तो चलिए इसी पे एक बात पे ख़त्म करते हैं, जो शायरी फिर से दोहरा देता हूँ, हम नवा और हमदर्द से वाकिफ़ हूँ, वो अलग बात है हमें एहतराम आती है। तो ये मेरी शायरी है। कैसी लगी आपकी शायरी, ये हमारी शायरी? बताइए, कमेंट करके बताइए प्लीज़। आप लोगों के कमेंट के लिए मुझे इंतज़ार है। बस मुझे इंतज़ार है आपकी कमेंट की। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, प्यारी सी स्वीट।